हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट 2 की बात की थी कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कैपिटल कैसे डिप्लॉय करना हर ट्रेड में। तो वही आपको मैं इस वीडियो में डेमो देने वाली है। होप सो आपने इसका जो पहला पार्ट है वो देखा होगा। नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में वीडियो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन किया होगा, या जो रिसेंटली हमने कम कैपिटल में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना जो वीडियो अपलोड किया वो आप देख लो। वो वीडियो देखोगे तो ये वीडियो वाला आपको पार्ट समझ में आएगा। तो क्योंकि वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। तो वही जैसे कि हमारी बात हुई थी, आपके पास 1 लाख से 2 लाख का कैपिटल है, या आपके पास 10,000 कैपिटल है, या 20,000 कैपिटल है, 30,000 कैपिटल है, तो एक ट्रेड में कैसे ऐड करना, कितना उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि मेरे पास 1,85,000 का कैपिटल है। 1,60,000 टू 1,50,000 के नियर हमने इसमें कैपिटल ऐड किया था, एंड उसी में ट्रेड करके हमारा कैपिटल आज के दिन में जैसे कि ऑलमोस्ट 1,85,000 है। मतलब इसमें से हमने कोई भी प्रॉफिट भी विड्रॉ नहीं किया, कोई प्रिंसिपल अमाउंट भी विड्रॉ नहीं किया। तो अभी फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस अकाउंट के ऊपर हमने कोई ट्रेड नहीं किए। जैसे ही जिस दिन हमने प्रॉफिट बुक किया उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट फॉल ही हो रहा है। जिस दिन अच्छे से मार्केट फिर से वर्क करेगा तो उस दिन अगेन इस स्टॉक में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने पर्टिकुलर कितना गेन कैप्चर किया देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा पीएनएल है। लास्ट 7 डेज पहले हमने प्रॉफिट 13 दिसंबर को प्रॉफिट बुक किया है। तो आप देखोगे लास्ट 1 मंथ की स्टोरी में क्या है। लास्ट 1 मंथ में हमने 22,000 का अर्निंग किया, बट लास्ट 7 डेज की बात कर लेते हैं। तो लास्ट 7 डेज में हमने कितना अर्निंग किया और एक एक ट्रेड में कितना कैपिटल डिप्लॉय किया। अभी आप यहाँ पे देखोगे जैसे सबसे पहले कितने स्टॉप लॉस हुए, कितने टारगेट हुए, स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कैम्स का जो स्टॉक था जिसमें हमने जस्ट कितना कैपिटल यूज किया था, ऑलमोस्ट 42,000 का कैपिटल यूज किया था, जिसमें हमें कितने रिटर्न्स मिले आप यहाँ पे देखोगे। हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर 5,300 का जस्ट गेन मिला। 1,85,000 अभी आपके पास जस्ट 50,000 है, तो आप एक ट्रेड आराम से कर सकते हो, या इसमें से क्वांटिटी और कम कर दीजिए, 5 ही क्वांटिटी आपके आ जाएगी। अगेन आपको 12% मेरे जैसे सेम ही मिलते हैं, तो आपका भी उतना ही गेन होगा। ठीक है, आपका भी गेन सेम ही रहने वाला। ये ट्रेड हमने 4 नवंबर को परचेस किया था, एंड उसके बाद ये ट्रेड हम लोगों ने 13 दिसंबर को निकाल दिया। इस ट्रेड में एक ड्रॉबैक क्या है कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अप तो जा रहा था, बट हमने जल्दी नहीं निकाले, ये हमारी मिस्टेक थी। ठीक है, ये तो ट्रेड अप तो जा रहा था बट हमने जल्दी नहीं निकाला, तो ये ट्रेड में वही लास्ट 8 दिन उसी जगह पे मूव किया। तो यहाँ पे लास्ट 8 दिन मेरे वेस्ट हो गए। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की, आपको ज्यादा टाइम होल्ड नहीं करना है। यहाँ पे सेकंड ट्रेड आप देखोगे, अगेन ये ट्रेड आप देखोगे मैंने 12 नवंबर को परचेस किया, एंड 30 मतलब 1 महीने के अंदर हमें इस ट्रेड में 13% के रिटर्न्स मिल चुके। तो कैपिटल कितना यूज किया था, लगभग हमने 11,500 यूज किया था। अभी जिनका कैपिटल 10,000 है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप देखोगे यहाँ पे 10,000 के कैपिटल में हमें 1,500 रुपए मिले। तो आपके पास 10,000 है तो आपको कितना 1,000 तो आराम से मिल सकता है ना। तो 1,000 ही ना पे एक महीने में 10% आपको कौन सी बैंक देने वाली, तो पॉसिबल नहीं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखोगे दूसरा स्टॉक है हमारा, जिसमें हमने अगेन जिंदाल फोटो, जिसमें हमने अगेन 15,000 का ट्रेड यूज किया था। अभी ये ट्रेड हमने 18 नवंबर को परचेस किया था, 13 को जैसे कि हमने पूरा ही निकल दिया। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग समझ गए होंगे कि हमने पूरा कैपिटल 85,000 कभी भी एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे जैसे हमारे पास स्क्रिप्ट निकल के आएंगे, बस स्टॉक निकल के आएंगे, उस अकॉर्डिंग हमने एक एक ट्रेड में कैपिटल ऐड करते गए। तो अगेन इसमें हमारे पास हमने 15,000 इन्वेस्ट किया था, जिसके ऊपर हमें 1880 रुपीज मिले, 11% के रिटर्न्स मिले। आपका 10,000 का कैपिटल है, आपका 10,000 का कैपिटल है, तो 10,000 के ऊपर भी आपको 1100 मिलने वाले। आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपको उसके ऊपर 11,000 मिलने वाले। आपका 50,000 का कैपिटल है तो 5,000 टू 6,000 के नियर मिलने वाले। एंड में सब में परसेंटेज सेम है। तो आप यहाँ पे देखो क्वांटिटी इतनी कम लेके रखे तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कोई बड़ा ड्रामा है ही नहीं कि कम कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। आराम से पॉसिबल है, सिर्फ मैनेजमेंट परफेक्ट करो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। कम कैपिटल में उतना ही ट्रेड किया। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखो, इस पूरा मिला के 85,000 हमने अमाउंट ऐड की थी, मतलब इसमें 15,000 प्लस प्रॉफिट भी है। डीमार्ट का जो स्टॉक है हमने 21 को परचेस किया था, 21 नवंबर को परचेस किया था, एंड 13 को मार्केट का ओवर वैल्यूएशन हो चुका
था, मार्केट का सेंटीमेंट सही नहीं था, तो यहाँ पे हमने ए पर्टिकुलर स्टॉक में हमें 2000 प्लस का प्रॉफिट था, तभी भी हमने निकाल दिया। मतलब ऐसा नहीं किया कि मैंने 2000 प्रॉफिट नहीं बुक किया, बट मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, क्योंकि मेरा 2000 तो चला गया था, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए 75 रुपीज, हमारे चार्जेस चले गए। मतलब हमने एंड में जहाँ पे लिया था वहीं पे ऑलमोस्ट निकाल दिया। तो ये स्विंग ट्रेडिंग आप जब करते हो ना, ये स्ट्रिक्ट रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप लोग क्या करते हो, ट्रेड लेने के बाद वो प्रॉफिट आने के बाद जब नेगेटिव जाता है ना, तो आप होल्ड ही करके बैठते हो, फिर उससे भी नीचे जाता है। अभी आप देखो जैसे उससे नीचे है अभी फिलहाल डीमार्ट, तो हमने निकाल दिया, नहीं तो हमें यहाँ पे बड़ा लॉस देखने के लिए मिलता। सेम लास्ट स्टॉक देख लेते, ये स्टॉक हमने अगेन 18 को ही परचेस किया था, जिसमें हमने 14,700 हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट थी, जिसके ऊपर हमें रिटर्न्स आपके सामने ऑलमोस्ट 2000 के नियर हमें रिटर्न्स मिले। 70,000 का कैपिटल था, जिसके ऊपर हमने इतना पोर्टफोलियो स्प्लिट करके ऑलमोस्ट 15,000 का अर्निंग किया। आपके सामने रिटर्न से चार्जेस वगैरह जाके 15,300 हमारे पास बचे। एंड लास्ट 1 मंथ की स्टोरी देखो तो इसी कैपिटल के ऊपर हम लोगों ने कितना अर्निंग किया, आप देखोगे 22,000 का। 22,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट में हमने ऐड किए, ठीक है। ऑलमोस्ट 22,000 हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो चुकी, तो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होने के बाद एंड में हमारे पास कैपिटल ग्रो हो चुका। अभी आपको टेंशन लगता है तो आप इसमें से कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 22,000 आपने अर्निंग किया ना, तो पैसे विड्रॉ करो, लाइक आपकी सैलरी होगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है, कम कैपिटल से भी स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबल है। जस्ट आपको उस अकॉर्डिंग ट्राई करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखोगे, हमने 22 को जस्ट जस्ट कुछ एक ट्रेड परचेस किया था जो सुजुलॉन का था, उसमें हमने 6,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, तो वो प्रॉफिट के ऊपर हमने इतना अर्निंग करके पैसे विड्रॉ कर लिया। मतलब 22% वहाँ पे हमें 3 से 4 दिन में मिले थे, तो हम लोगों ने निकाल दिए। तो आप लोग भी ऐसे आराम से प्लान कर सकते। इस बीच में आप देखोगे हमने कोई एफएनओ किया है क्या, ये भी आपके सामने मैं क्रॉस चेक करके दिखाती हूँ। हमने एक भी एफएनओ ट्रेड नहीं किया, तो यहाँ पे आप देखोगे हमने एक भी एफएनओ ट्रेड नहीं किया। एफएनओ में आप देखोगे लास्ट 1 मंथ क्या, लास्ट करंट फाइनेंशियल ईयर देखो पूरा ही जीरो है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखो जीरो है। मतलब एक भी हमने इसमें फ्यूचर या ऑप्शन कोई भी ट्रेड नहीं किया है। आप फ्यूचर ऑप्शन करोगे तो इतना ट्रेडिंग में आपका अर्निंग आना पॉसिबल नहीं है। इक्विटी सबसे बेस्ट है, स्विंग उसमें और ज्यादा बढ़िया है, कम कैपिटल में भी सब चीजें पॉसिबल है। जस्ट जितना मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया उस अकॉर्डिंग आप प्लान करो, एंड जो फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था दोनों कंबाइन करो, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्राइस एक्शन हो गए, स्टॉक सिलेक्शन हो गए, मनी मैनेजमेंट एकदम इन डिटेल सीखना है, जो चीजें मैं पर्सनली ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं सब कुछ सीखना है, तो हमारा बेसिक टू एडवांस बैच है जो 6 जनवरी को स्टार्ट होने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको नई क्लास ज्वाइन करना है तो डोंट वरी, हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है ना, उसमें बहुत सारे वीडियो, सब वीडियो एक से एक वीडियो देख लो, सब एनालिसिस वाले वीडियो देख लो, आपको 50% स्विंग वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, उतना इनफ है। एंड जैसे मैंने बात की कि कभी भी स्विंग ट्रेड लेने के बाद उसमें स्टॉप लॉस आता है ना, एक्सेप्ट करो, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो मत बना के बैठो, नहीं तो ऐसा कितना भी लर्न कर लिया तो कभी भी स्विंग में प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा। तो सिंपली 10,000, 20,000, 30,000, 50, 1 लाख, 2 लाख के नियर आप कैपिटल है, तो इस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। जैसे कि हमारा 1,50,000 का कैपिटल था, उसके ऊपर लगभग हमने इस महीने में 22,000 रुपीज जनरेट किए। परसेंटेज के हिसाब से लगभग वो 18 से 20% के नियर समथिंग कुछ रिटर्न्स हो रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कोई बैंक आपको देने वाली, कोई एफडी देने वाली है। एंड तभी भी किसी को कम लग रहा होगा, तो आधे से ज्यादा जो वीडियो लोग देख रहे हैं ना, उनकी सैलरी भी उतनी हो सकती है। और आपको पता, उतनी सैलरी लेने के लिए काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जस्ट एक हाथ फार्मर है ना, 200 से 300 रुपीज में पूरे दिन में धूप में काम करता है, उससे ये वैल्यू पूछो और डेफिनेटली उसका आंसर आपको देगा। तो ये पैसे कम नहीं है, तो पहले माइंडसेट चेंज करो, लालची जो लालच होता है ना ट्रेडिंग में, वो पहले कम करो, प्रॉफिटेबल बनोगे, कम लॉसेस आएंगे। बट उससे पहले नॉलेज की तरफ फोकस करो, देन ऑटोमेटिकली अर्निंग आती, पहले लर्निंग देन अर्निंग। तो होप सो, मैं हमेशा बोलने की कोशिश करती हूँ, बट फॉलो करना एंड में आपके हाथ में, तो प्लीज फॉलो करो। तो जल्दी हम लोग एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले, जिसमें मैं लोगों को थोड़ी सी अमाउंट चार्ज करके गाइड करने वाली हूँ।
कोई कॉल टिप्स नहीं, एजुकेशन पर्पस। जल्दी मैं प्लान कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की, लोगों को पोर्टफोलियो गाइडेंस चाहिए, या लाइक उनको समझ में नहीं आ रहा सब चीज़ें है होती है उनके साथ, ट्रेडिंग सब कुछ सही है, नॉलेज भी सब कुछ है, तभी भी एंड में मिस्टेक कहाँ पे आती है। तो एक मेंटर ना होने की वजह से चीज़ें उनके साथ में भी होती होगी। तो हम लोग एक जल्दी से मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले, जिसमें मैं कैसे प्लानिंग करते हैं सब कुछ डिस्कस करने वाले। मे बी 2-3 मंथ्स के अंदर हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे। कुछ एक अभी मैं फ्री में बहुत सारे लोगों को गाइड करती हूँ, बट एंड में फ्री में ना लोग को वैल्यू नहीं होती, और मैं कभी-कभी फ्री में गुस्सा भी करती हूँ, तो उनको हज़म नहीं होता है। तो और या बोलने के बाद वो एक्चुअली उनको हज़म भी नहीं होता है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट को भी मैं बोलती हूँ, तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। बट जब गुस्सा करेंगे ना तो उनको समझ में आती है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में हम वही करने वाले हैं। एंड उसके अलावा आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम, इंस्टा पेज आप फॉलो कर सकते हैं, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है। तो होप सो आपको एक कम कैपिटल में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। और इसके अलावा कैसे करना है, इसके रिलेटेड 2-3 वीडियो जो हमने अपलोड किए थे ना, प्लीज़ वो भी चेक करो, मतलब आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।